हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। बच्चे आज वापस से आ गया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपके लिए, जो आपके इस बार के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अकाउंट्स बेस्ड क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, लेवल क्वेश्चंस का वही है 2026 के पेपरों में होने वाला है। ध्यान रखना, फोकस से देखना, सारी ट्रिक्स और स्टेप्स बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वर्किंग नोट कैसे बनाना है, इन सबका वो भी देखते रहना ताकि क्लियर काम करो और सही आंसर पे पहुंचो। ठीक है, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है द प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म, प्रॉफिट जो फर्म ने अर्न करा है आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व। जो प्रॉफिट अर्न करा उसमें से 15,000 उसने कहां पे रख लिया है? रिजर्व में। वॉज 75,000। 15,000 निकालने के बाद कितना प्रॉफिट बचा है? 75,000। द फर्म हैड टोटल टेंजिबल एसेट वर्थ रुपीज 10 लाख। 10 लाख के फर्म के पास टेंजिबल एसेट्स है एंड आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी है? 3 लाख की। द वैल्यू ऑफ द गुडविल, किसकी वैल्यू दे रखी है? गुडविल की वैल्यू दे रखी है ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कितनी दे रखी है? 50,000। अब देखो पूछा क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको निकालना है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे होगा। सब कुछ आसानी से निकल सकता है अगर आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन करना कैसे। हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखने पड़ेंगे हर क्वेश्चन जो भी उसने बोला है उसके फॉर्मूले। सबसे पहले उसने किसका फॉर्मूला बोला है? गुडविल ऑफ, तो गुडविल ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वो होता है, या तो आप लिखोगे कैपिटल एम्प्लॉयड या आप लिख सकते हो नेट एसेट। अब बताओ इस नेट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? शौर्य, गुड, बिल्कुल सही बोला शौर्य ने। टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, चलो नेट एसेट निकाल देंगे हम लोग। क्या हमारे पास टोटल एसेट है? बिल्कुल है, हमारे पास टोटल एसेट 10 लाख रुपयों के। लाइबिलिटीज भी हमारे पास है 3 लाख रुपयों की। कितना आया मेरे पास नेट एसेट? 7 लाख का। तो मेरे पास यहां पे कितने आ गए? 7 लाख। इसका मुझे आइडिया नहीं है, पर मेरे पास गुडविल कितनी दे रखी है? दे रखी है, कहां लिखी हुई है? गुडविल ऑफ सीएपी इज वैल्यूड 50,000। तो मैंने लिख दी थी 50,000। अब मेरे को क्या सीएपी मिल जाएगा? तो सीएपी कितना आ जाएगा मेरे पास? बिल्कुल, नेट एसेट में मैं प्लस कर दूंगा अगर गुडविल, तो वो कितनी हो जाएगी? 7 लाख प्लस 50,000 और ये हो जाएगी पूरी 7.5 लाख। ठीक है, अब देखना है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सी, ए और पी। किसका फॉर्मूला? अब हमें देखना है फॉर्मूला सीएपी का। क्या होता है उसका फॉर्मूला? एपी मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। ठीक है, सीएपी मेरे पास पहले से है। कितना सीएपी है मेरे पास? 7.5 लाख इक्वल टू एपी भी मेरे पास है, एवरेज प्रॉफिट भी ऊपर लिखा हुआ है। इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा? तो मैंने मोटा मोटा कितने रुपए कमाए थे? 90,000, ना कि 75,000। क्यों? क्योंकि वही प्रॉफिट मैंने 2 भागों में तोड़ लिया था, एक रिजर्व में रख लिया था और थोड़ा प्रॉफिट में रख लिया था। जबकि मैंने कमाया कितना टोटल? 90,000। तो यहां पे कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेट को मैं क्या मान लेता हूं? एक्स। क्या निकल जाएगा?
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, कैसे करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई? ठीक है, 7.5 लाख डिवाइड बाय 90,000। अब ये अगर मैं इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय x डिवाइड बाय 100। ठीक है, बताओ कितना हुआ? $7.5 लाख डिवाइड बाय 90,000 कितना हुआ? कितना? इसको इससे डिवाइड करा, कितना आया? नहीं, ऐसा नहीं आना चाहिए, ऐसे आ रहा है। मैं करके देखूं एक बार। ठीक है, आज अब देखते हैं इसकी मैथ्स करके कि यहां से क्या आंसर निकलता है। ये है x की वैल्यू निकालनी है। अब ये पहले से मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कैस करेक्ट, 12% इज द आंसर। कितना है हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? 12%। ठीक है, बेसिक सी मैथ्स है, सीबीएसई का क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का। आई होप आराम से आप लोग इसको कर लोगे। मैं वापस से बता रहा हूँ, सीबीएसई के एमसीक्यूज बहुत ज्यादा ट्रिकी आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा देख के करिएगा। ठीक है, आप लोग भी। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है पढ़ लो एक बार। ठीक है, मोहित हैड अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स। कितने अप्लाई करे मोहित ने? 900 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है मोहित ने। ठीक है ना, एंड वाज अलॉटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। कौन से रेशियो में मांगे हैं? 3:2। मतलब जिन्होंने 3 मांगे थे उन्हें कितने मिले हैं? 2 मिले हैं। और इसे अप्लाइड कितने करे थे? 3 बराबर है। यस, 203 के बराबर है, 200 किसके बराबर होगा ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही हैड पेड एन एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 रुपए पर शेयर एंड कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 रुपए एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 5 रुपीज वॉज। मतलब ये पेड अप आ रहा है। ये कॉल्ड अप वाला क्वेश्चन है कि अभी तक 2 रुपए मांगे ही नहीं गए हैं, मांगे सिर्फ 8 रुपए गए हैं, जिसमें से 5 रुपए मिले ही नहीं है। ठीक है, तो हिज शेयर्स वर forfeited। ठीक है, फॉलोइंग एंट्री विल टू बी पास। बताओ कितने रुपए का अरियर्स हुए हैं? सर 600 शेयर्स पे 5 रुपए का अरियर्स हुए हैं। ठीक है, तो कितने अरियर्स हो गए? ठीक है, 4 फीचर में कौन सा पैसा आएगा? जो सिर्फ मिला है। मिला कितने पर है? कितना हो गया? 900 से ही करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि एप्लीकेशन पे तो 900 का पैसा मिला है ना। सिर्फ एप्लीकेशन ही तो मिली है उसको। इसका मुंह नहीं निकलेगा सर। एक्सेस जो गया है यहाँ पे कितना है? 600:6 मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। मैं बता रहा इसका एक्सेस वाला काम होगा। एक्सेस आएगा। तो एक्सेस तो अलॉटमेंट कितना? हाँ सर अलॉटमेंट में। मेरी मैथ गलत है? मेरी मैथ गलत है? 600 का 40-80 होता है, बट मेरे को लग रहा है ना इसकी टेबल बनेगी प्रॉपर। सर वहाँ होगा वो 600 को 3 से इंटू करेंगे तो वहाँ 18 आएगा। 6 3 18 सी है। सी है और 48 पूरा 6 8 48। क्योंकि एप्लीकेशन पे तो हमें 900 के पैसे मिले हैं ना। ऊपर तो 8 है ना। चलो एक बार टेबल बना के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, देख लेते हैं। 4,800 शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल, एक्सेस
अलॉट, फर्स्ट एंड बैंक। चलो, उसने अप्लाई कितने के लिए करा था? मिले कितने? 600 ये कितने का था? ये कितने का था? सॉरी 5 नहीं, 5 का था। तो 9 3 जा 6 3 जा, एक्स्ट्रा कितना मिला? 900। अलॉटमेंट कितने की? 6 3 जा 900 तो कवर हो गए। कॉल एरियर्स कितने के हुए? 900 रुपए की। तो 6 पर तो 30 हाँ, क्वेश्चन ही गलत है। 6 5 जा वही है 30, कवर कितने हो गए? कॉल्स इन एरियर्स 2700। तो अगर अब मैं बनाऊं तो 48 शेयर कैपिटल टू शेयर 4 फीचर टू शेयर अलॉटमेंट, कैसे एग्जाम है? बताओ अलॉटमेंट में कितने देंगे? 2700। ये कॉल्स इन एरियर्स है, ठीक है। 4 फीचर में कितना जाएगा? अगर मैं यहाँ पे 600 से करूं मल्टीप्लाई 8 बार, 6 8 जा 48, यहाँ पे कितना जाएगा अब? 21 हाँ 21 कैसे आएगा? 2100 बताओ, माइनस करिए चेक करो है कहीं पे? नहीं है। 21 तो किसी ने भी नहीं है ये क्या हुआ? तो we were right, either we have make some mistake here. मेरी नहीं होगी, ठीक है। So for us the answer is actually C, ठीक है, क्योंकि हाँ बस वही मैं भी कह रहा हूँ। दिस इज 600 मल्टीप्लाई बाय 3, 1800 बस, ठीक है। दिस इज व्हाट अनमोल वाज ट्राइंग टू से एंड आई वाज नॉट लिस्निंग टू अनमोल, दैट्स व्हाई मेरा रॉन्ग हुआ। अनमोल यहाँ पे कैसे बचा? इस पे वो एक साइकिक पावर है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको हम लोग सरकटा भी कहते हैं कभी कभी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, एक कंपनी ने फोरफीट करे हैं 6000 शेयर जिनकी वैल्यू थी 10 रुपए ईच, ऑन विच एन ओनली एप्लीकेशन ऑफ 3 रुपीज हैज बीन पेड, जिसपे सिर्फ हमें एप्लीकेशन मिली है 3 रुपए की। 4000 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट 12। हमें क्या बताना है? 3 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए। द आंसर इज 12000। जिंदा कितने करे? 400। 12 रुपए पे करे 10 रुपए का शेयर, फायदा हो गया कि नहीं हो गया? तो मतलब एक भी रुपए यूज नहीं हुआ फोर फीचर का। फोर फीचर पे गए कितने रुपए होंगे? मिले कितने? तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 12000। फोर फीचर में वो पैसा जाता है जो पैसा हमें मिला होता है। कौन सा पैसा मिला हमें? हमें सिर्फ मिला एप्लीकेशन का पैसा जो कि 3 रुपए था। जिंदा कितने कर रहा हूं? 4000। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4000 इज 12000। 12000 में से एक भी रुपए यूज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 10 का शेयर 12 में बेचा। तो सारा का सारा पैसा कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में, जो कि था 4000 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 12000। सिंपल सा होता है। मैंने 4000 उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जैक्टली सेम वही करना था। जो जिंदा हो रहे हैं उन्हीं का मल्टीप्लाई करो जितने शेयर का पैसा आपको मिला है, ठीक है। मैं बोलता हूं आपने 1000 मारे, क्यों? क्योंकि 4 रुपए की पेमेंट नहीं हुई, सॉरी आपने 1000 मारे और सिर्फ 10 रुपए का शेयर था और 4 रुपए की पेमेंट हुई है, ठीक है। आपने जिंदा सिर्फ 300 करे हैं, कितने पे? सेम क्वेश्चन 12 रुपए पे। बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? कैसे निकाला? क्योंकि एक भी रुपए यूज ही नहीं हुआ, पूरे पैसे बच गए। जो जिंदा कर रहे हो उसका जितने रुपए मिले उससे मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, जो जिंदा कर रहे जितने पैसे मिले उससे मल्टीप्लाई करो, वही आपका कैपिटल रिजर्व का आंसर है, ठीक है। मैं बोलता हूं यहाँ पे 500, क्या आंसर होता? 5 4 जा 20, 2000 आंसर होता। मैं बोलता 600 जिंदा करे, आंसर क्या होता? 2400। मैं बोलता 200 जिंदा करे 800। अब यहां पे अगर मैं बोलूं, अब गलत हो जाएगा।
₹8 पे रीइशू कर दिया, दिस इज रीइशू। तो अब मेरे पास 300 शेयर थे, ₹4 पे कितने रुपए बने? 1200। अब इस 1200 में से कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? ₹2 का। तो माइनस 300 इज टू 2 कितना हो गया? 600। ऐसे ही जाएंगे ना, ठीक है। ठीक है, अगर नुकसान हो रहा है तो नुकसान काटने के बाद, वो भी किससे? जितने से आप जिंदा कर रहे हो, बस। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे को फंसते हैं इसमें। गेस कर रहा हूं, आई थिंक 25 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ देखते हैं, शायद तो सही कह रहा है, शायद तो गलत कह रहा है। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को एक कंपनी ने एक लोन लिया 80 लाख रुपए का, ठीक है ना, ऑन सिक्योरिटी ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। किसके लिए? ठीक है, दिस लोन वॉज फर्दर सिक्योर्ड बाय इशूइंग ऑफ 40,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच। एक तो जमीन रखी, इसके साथ साथ क्या रख दिया? 40,000 रुपए, 40,000 डिबेंचर रख दिए, ₹100 वाले, जिनके ऊपर कितना ब्याज मिलता है? 12% का ब्याज मिलता है। ठीक है, 31 मार्च 2024 को कंपनी क्या हो गई? डिफॉल्ट कर गई। क्या करने में? पेमेंट करने में ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल का मतलब होता है नकद अमाउंट। ठीक है, कब? 1 अप्रैल 2024 को। द लैंड एंड बिल्डिंग वॉज एंड इस चक्कर में कंपनी ने क्या करा? 70 लाख रुपए की बिल्डिंग तो बेच डाली। क्यों? क्योंकि अब वो बिल्डिंग किसकी हो जाएगी? बैंक की हो जाएगी। पेमेंट नहीं कर पाओगे तो बिल्डिंग किसकी हो गई? बैंक की हो गई। फॉर द बैलेंस अमाउंट डिबेंचर वर ऑल्सो, डिबेंचर भी बेच दिए गए। किस दिन बेच दिए गए? अब मुझे बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस डिबेंचर पर ब्याज किस दिन से मिलना चाहिए? जिस दिन से रखा था कि जिस दिन से बेचा था? गलत, बेचा था। जब आपने रखा था तब वो डिबेंचर कंपनी के थे ही नहीं, बैंक के थे ही नहीं। अब आपने अगर सोना किसी जेवरात वाले के पास गिरवी रखा था, सोना उसका है, वो पहन के घूम सकता है? वो कब घूमेगा पहन के? जब वो उसका, किस दिन हुआ उसका? यहाँ पे किस दिन हुआ उसका? उसका किस दिन हुआ? तो उसको ब्याज भी कब से मिलेगा? क्लियर हो गया? याद रखना ये चीज याद रखना, आप कोई भी चीज गिरवी रख रहे हो तो वो तब तक बैंक की नहीं होती है जब तक आप उसके पैसे चुका रहे होते हो। अगर आपने चुकाना बंद कर दिया तो वो चीज किसकी हो जाएगी? और वो किस दिन हुई? इसलिए ब्याज भी कब से मिलेगा? फर्स्ट में से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्का दुक्का तिक्का। ठीक है, इक्का दुक्का तिक्का पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 2-2 और 1 में। ठीक है, देयर फिक्स्ड, देखो वर्ड आ गया एक, तो यहां पे कौन सा अकाउंट खुलता है? करंट अकाउंट। ठीक है, बैलेंस कितना कितना है? 5 लाख, 4 लाख और रिस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, प्रॉफिट ऑफ 84,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ। एक चीज वो देना भूल गया है, क्या? बिल्कुल, एज पर द पार्टनरशिप डीड व्हाइल पासिंग द एडजस्टमेंट एंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो क्या एंट्री करेक्ट है? सिंपली क्या बनेगा यहां पे? एक एडजस्टमेंट टेबल। पार्टनर कौन है? और तीनों किसके लिए काम करते हैं? दोनों के अपने अपने खाते चलते हैं। कुछ गलती तो नहीं हुई ना हमसे? हमने सिर्फ मिस करा है, राइट? या हमने कुछ मिस्टेक भी करी है? हमने सिर्फ कहीं नहीं लिखा है कि प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उन्होंने बोला है सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब वो बिल्कुल सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सिर्फ हमें आईओसी का देखना है, तो आईओसी बांट देते हैं। ठीक है, 10%। क्यों?
तो हमें सिर्फ टिक्का का बताना होगा ना, हम सिर्फ टिक्का का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है चलो ऐसे निकाल देते हैं ना। ऐसे निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सारा बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पर 10% देना है तो सबको मिलेगी, इसको मिलेगी 50,000, इसको मिलनी चाहिए थी, और इसको मिलनी चाहिए थी 30,000। कितना नुकसान हुआ कंपनी का? 5, 4, 9, 9, 3, 12। कंपनी का नुकसान हुआ 1,20 का। अब ये 1,20 का पैसा यही पार्टनर से हम ले लेंगे तो हमारा हिस्सा हो जाएगा बराबर। कौन से रेशियो में लेंगे? 2:2:1। 1,20 को 5 से डिवाइड करो, 2, 2, 1 इज इक्वल टू 5। 1,20 डिवाइड बाय 5 इज 60,000। हाँ 60 नहीं भाई, क्या बोल रहा है तू? 60,000 मैं मल्टीप्लाई कर देता 5 2 24,000 यार, 24,000। तो 24 2 24 2 हमें सिर्फ किसका निकालना है? सिर्फ टिक्के का, टिक्के भाई का। टिक्के का देख लेते कितना डिफरेंस है, इसका है कौन सा वैल्यू बड़ी है? क्रेडिट आंसर क्या होगा? सी। तो टिक्का विल बी क्रेडिटेड बाय 6,000 रुपए। कुछ पूछना है? क्लियर है? यहां पे कॉम्प्लिकेट मत करना, ये बिल्कुल सही बटा है, ये कहीं नहीं लिखा कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, देख रहे हो यहां सीबीएसई के एमसीक्यू से बहुत सारा टाइम ले लेते हैं। ठीक है, तो टेक्निकली टाइम वेस्ट करना एक क्वेश्चन में वर्थ इट है एक मार्क्स। बिल्कुल, जब वो दे रहा है तो उसके लिए तो वर्थ इट है। बट कभी 20 मार्क का है बच्चे, 20 मार्क्स छोड़ने के लिए आपके अंदर कलेजा होना चाहिए। कलेजा इज लाइवर, लाइवर इज लिवर। ठीक है, हाँ करेक्ट बोला एक लड़की ने हमारे ग्रुप की, उसको हम मैजिक मिस्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, कंपनी बंद करने के समय में मशीनरी अपेयर हुई कितने की? 10 लाख की, जिसपे डेप्थ कितने का था? 6 लाख। उस मशीन पे डेप्थ था 6 लाख का। इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म द मशीन वॉज टेकन ओवर बाय, एक क्रेडिटर को मैंने मशीन बेच दी है, कितने की? 50,000। नहीं पढ़ो ठीक से पढ़ो। अब द मशीन वॉज टेकन ओवर बाय अ क्रेडिटर ऑफ, एक उधारी थी मेरे पास 5 लाख, 40,000। वो ले गया मशीन 5% बिलो नेट वैल्यू पे। तो मुझे बताओ और उसे कितना पैसा बैंक से पे करना है? प्लीज कृपया करके अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिमाग लगाओगे तो सही से हो जाएगा। ब्लू पेन सर कटे प्लीज, अगर आप इधर फोकस करोगे। मैं बोल रहा हूं रेजोल्यूशन हुई, एक मशीन 10 लाख की थी जिसके ऊपर डेप्थ था, 6 लाख। तो जितने की मशीन बची हो आप लगा लो। 4 लाख। अब वो मशीन मैंने सेट ऑफ कर दी एक उधारी वाले बंदे को, जिसका उधार कितने का था? 5,40 का, पर वो बंदा मशीन 5% कम में ले गया। तो बताओ और कितना उधार बचा हुआ है जिसको मुझे कैश देके चुकाना पड़ेगा? देख लेते हैं कितनी की मशीन बची थी। सही है, 4 लाख की मशीन बचेगी। 40%। इसमें से मुझे कितने % कम पैसे देने पड़े इसको? 5% कम। या तो मैं 5% कम निकाल लूं, या तो मैं इसका, 95%। सेम बात है, 100 से 5% कम 95 होता है, 5% निकालने के बाद डिवाइड करूं तो भी सेम होता है। अब ये मैथ बहुत बड़ी लग रही होगी, तो आप ऐसे मत करो, आप इसका मल्टीप्लाई इससे मत करो, आप इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो। तो 4 का मल्टीप्लाई तो 95 से हो जाएगा। अरे इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्या इससे का कर सकते हो? सिंगल डिजिट है ना, ये तो आराम से हो जाएगा। 0 सारे प्लस कर लेंगे सारे, कितना होगा? 3,80,000। सही कह रहा है, करेक्ट है, पक्का?
5 4 जा 20, 4 9 जा 36, 37 38। कितने की ले गया बेटा वो? कितने की ले गया वो? 3,80,000। उसका उधार कितने का था? 540 का उधार था। मेरी मशीन वो कितने में ले गया? 3,80,000 में। अभी भी और उसमें मुझे कितने रुपए देने हैं मुझे उसको? है कहीं पे? 1,60,000 रुपए मुझे इसको और देने हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोहित, विराट और शिखर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। उनकी कैपिटल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2024 वाज 3 लाख, 2 लाख 70 और 2 लाख 50। ऑन द सेम डेट दे एडमिटेड हार्दिक पांड्या एज अ न्यू पार्टनर फॉर 20%। अब 20% देखिए, घबराना मत। अगर आप इसको तोड़ के लिखोगे तो कैसे लिखोगे? तो कितने के लिए आया वो? 1/5 के लिए आया है वो। 20% का मतलब कितना हुआ? 1/5 के लिए आया है वो। ठीक है ना? हार्दिक वॉज टू ब्रिंग 80,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। ठीक है? What will be the amount of capital brought in by Hardik on his admission as a new partner? अब वो ये पूछना चाह रहा है कि वो नई कैपिटल कितनी लाया है। अब वो निकालनी कैसी है? एडजस्टमेंट करने के बाद। एडजस्टमेंट में मेरे पास सिर्फ एक चीज है कि मुझे अगर 80,000 में बांट दूं तो मेरे पास नई कैपिटल्स पार्टनर्स की आ जाएंगी। ठीक है, चलो देखते हैं ओल्ड कैपिटल्स कितनी है पार्टनर की। 1 2 3 और 1 4। एक है रोहित, एक है विराट, एक है शिखर और एक नया पार्टनर है हार्दिक। ठीक है, इनकी कैपिटल्स कितनी कितनी है बच्चे? इनकी कैपिटल्स है हमारे पास 3 लाख, देन वी हैव 2,70,000, देन वी हैव 2,50,000। इसका हमें अभी अता पता नहीं है। इसमें जो ऐड होगा वो होगा इस बंदे की लाई हुई गुडविल। ठीक है, बिकॉज न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, ओल्ड इज टू बी कंसिडर्ड एज सैक्रिफाइसिंग। तो हम ये 80,000 कैसे बांटेंगे? 3:1:1 में। देख लेते हैं कि अगर मैं 80,000 को 3 4 और 1 5 से डिवाइड करूं तो क्या आंसर आएगा? 5 1 जा 5, यहां बचेगा 30, 6 जा 30, 16,000। तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा? 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 + 1, यहां तो 1 ही है, यहां हो जाएगा 16,000 और 16,000। अब मेरे पास आ जाएंगी इनकी न्यू कैपिटल। कितनी हो जाएगी इसकी? 3,48,000, इसकी 2,86,000 और इसकी 2,66,000। ये हो गई हमारे पास नई कैपिटल्स। ठीक है, अब वो बोल रहा है इनके बेस पे मुझे ये बताना है कि हार्दिक कितनी कैपिटल लाएगा। इसका 1/5 कर देंगे ना? ठीक है, नहीं बच्चे, अभी पूरी फॉर्म की कहां है पर मेरे पास? ये तो सिर्फ 3 पार्टनर्स की है, वो तो फॉर्म्स की निकालनी है ना, कंबाइंड कैपिटल ऑफ अच्छा, फॉर्म में तो अब हार्दिक भी है। ठीक है, तो क्या मुझे हार्दिक का हिस्सा पता है? 80,000 मुझे हार्दिक का हिस्सा पता है। हार्दिक का हिस्सा है 1/5। क्या मैं फॉर्म का निकाल सकता हूं? हाँ सर, अगर मैं इसको 1 मान लूं तो रिमेनिंग के लिए कितना बचा? 4/5। किसका हो गया?
रिमेनिंग पार्टनर्स का, क्योंकि इसमें अभी हार्दिक का हिस्सा नहीं है। सेम यहां पर भी मेरे पास हार्दिक का हिस्सा नहीं है, तो मैं काउंट भी क्यों करूंगा। बट मुझे इसमें से फर्म का हिस्सा दिख गया, कितना है 5, तो मैं फर्म का निकाल देता हूं। 5/4 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग पार्टनर की न्यू कैपिटल्स कितनी है, इनको प्लस कर लो। 3 0 सबके नीचे है, ठीक है। 6 और 6 12 और 8 20 और 6 4 10 10 और 8 18 18 और 2 20 3 2 5 6 7 8 और 1 9 की 10 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी हो गई 9 लाख। तो कितनी हो गई 5 इसका जरा कैलकुलेशन करना बेटा। मिस्टर प्लीज डू द कैलकुलेशन। 2 आएगा 2 5 से 2 0 0 0 5 5 जा 5 2 जा 10 12 5 2 जा 10 1, पूरे फर्म की हो गई है 11,25,000। मुझे किसकी चाहिए, पक्का निकाल लेते हैं। कितना आया है यहाँ पे कहीं पे, दिस इज फॉर 1 मार्क इन CBSE, दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन फॉर CBSE। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि MCQs लास्ट में करिएगा, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बट 100% श्योर है कि नंबर पूरे देके जाएगा, क्योंकि ऑप्शन है। एग्जैक्टली, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या निकालना है हमें, कैलकुलेट सौरभ के शेयर की गुडविल। हमें निकालनी है सौरभ के शेयर की गुडविल। अमित और कार्तिक पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं इक्वली। दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ फॉर एन इक्वल शेयर इन दी प्रॉफिट। आई नीड शौर्य टू बी कीप फोकस ऑन दिस। गुडविल वाला चैप्टर अच्छा चैप्टर है, आप इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैलिड ऑन द परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये बैलेंस शीट क्यों दे रखी है, अगर शौर्य को पता हो, करेक्ट है। हमें NRR भी दे रखा है 12% का, और AP भी दे रखी है 30,000 की। What I need from Shaurya is what is the total capital employed? Please tell me what is the total capital employed? Total capital employed में आता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। बताओ क्या ये सर आएगा? नहीं, बिल्कुल आएगा। कैपिटल्स हैं शेयर होल्डर्स के, तो पैसा है। क्या जनरल रिजर्व आएगा? यस। क्या क्रेडिटर्स आएगा? शॉर्ट टर्म होता है बेटा क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल आएगा? नहीं। तो क्या आएंगे? कितना हो गया? 1,60,000 इज आवर कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा तरीका क्या था, अगर आप इस टोटल में से ये और ये माइनस कर दो क्रेडिटर्स, तभी कितना आ रहा है? टोटल माइनस शॉर्ट टर्म, कितना आंसर आ रहा है? तेरा दोनों साइड बराबर है। बता तो रहा हूं मैं, टोटल में से अगर आप शॉर्ट टर्म माइनस कर दो भी आपका आंसर सेम आएगा। करके देखो, टोटल कितना है? 190। शॉर्ट टर्म में 2 आइटम है, एक 25 का और एक 5 का। कितना बच रहा है? 160 और 140 और 20
दोनों तरीके से कितना आ रहा है 61। आप चाहे टोटल में से शॉर्ट टर्म माइनस कर लो या लॉन्ग टर्म की दोनों चीजें प्लस कर लो, आंसर आएगा सेम। तो व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख। श्योर, प्लीज टेल मी द फॉर्मूला ऑफ एसपी। व्हाट इज एपी एंड व्हाट इज एनपी? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट? माय गॉड, आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स विद मी। मल्टीप्लाई बाय, then what is the formula of goodwill? प्लीज वहां पे एसपी मत लिखिएगा बेटा, नंबर ऑफ ईयर में एनओ चल जाएगा। श्योर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड? वो भी हो सकता है, करेक्ट बोल रहा है, पर यहां पे क्या आएगा प्लस ठीक है। कितनी थी हमारे पास 90, 50 और 20। ठीक है, वी हैव 90,000 प्लस 50,000 प्लस व्हाट इज द टोटल? व्हाट इज द टोटल? 1,60,000। कहां पुट करूं मैं इसको? मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द रेट? 12%। क्या आंसर आएगा? व्हाट इज द आंसर? 16:12, 19,200। यहां पर दूं इसको। डू वी हैव एपी? कितना है बेटा? व्हाट इज द सुपर प्रॉफिट? 10,800। अब इसको कहां पुट कर दूंगा मैं? अब मुझे क्या चाहिए? कहां पर है बेटा? ऊपर लिखा है 4। आंसर बताओ। 4 0 0, 4 0 0, 8 4 32, 3। ठीक है, दिस इज योर आंसर। और ऐसे ही आपको करना है। थैंक यू। कितने मार्क्स आए? 3 मार्क्स का। नहीं बच्चे, 3 मार्क का है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नहीं, ये कर लेगा था ये, अब हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, शेयर्स के रेगुलर क्वेश्चंस में ला रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। रेगुलर क्वेश्चंस ला रहा हूं मैं। ठीक है, क्या है ये? केएन लिमिटेड ने इनवाइट करी एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3। एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। कैसे कैसे पैसे मांगे गए हैं? एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे ₹3, फर्स्ट कॉल पे ₹4 और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम। इस बार जो प्रीमियम है बच्चे वो सेकंड एंड फाइनल कॉल पर है, याद रखना। ठीक है ना, मोस्टली जो प्रीमियम होता है वो हमेशा अलॉटमेंट पे होता है, पर यहाँ पे फाइनल कॉल पर है। द इशू वाज एक्चुअली में क्या हो गया है, ओवर सब्सक्राइब बाय 150,000 शेयर्स। ठीक है, मतलब कितने आ गए? 7,50,000। बाय लिखा हुआ है, मतलब इसमें 150 हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे बच्चे। ठीक है ना, ओवर सब्सक्राइब्ड हुए। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ 50,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड द एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग पार्टनर्स एज फॉलोज। जो बचे हुए हैं उन्हें कैसे कैसे पैसे बांटे हैं वो ऐसे लिखा हुआ है। दोज हु हैड अप्लाइड फॉर 4 लाख शेयर्स वर अलॉटेड
3 lakh on pro rata basis. The remaining applicants were allotted on the remaining shares. बचे applicants को हमने remaining shares दे दिए थे. Next, excess money received with the application was adjusted towards the sum due on first call. जो पैसा मेरे पास excess आया है इन 4 लाख लोगों का, उसका पैसा मैं जाके आगे first call में adjust कर दूंगा. अगर बचता है तो नहीं, बचता है तो कोई बात नहीं, बचता है तो वो मैं फर्स्ट कॉल में जाके उन्हीं लोगों का पैसा उन्हीं के में यूज कर लूंगा. एक बंदा है राकेश, जिससे 6000 शेयर अलॉट हुए थे, कैटेगरी 1. इस कैटेगरी का है फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, his shares were forfeited. The forfeited shares were reissued at rupees 13 per share. After the second call, सेकेंड कॉल के बाद हमने क्या करे हैं, री इशू करे हैं. नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ KN लिमिटेड. विल डू दिस क्वेश्चन टुमारो. आज के लिए आई होप आपको अभी तक के MCQs बहुत अच्छे लगे होंगे. एक 3 मार्क का क्वेश्चन भी हमने कर लिया है. बहुत जरूरी है आपका फोकस होना MCQs के ऊपर. आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए MCQs के ऊपर, आपकी ग्रास्प बहुत अच्छी होनी चाहिए MCQs के ऊपर. अच्छा स्कोर कर सकते हो आप, इसलिए मैं मोस्टली फोकस MCQs के ऊपर भी कर रहा हूँ, साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर भी कर रहा हूँ, और हर टाइप के शेयर्स के क्वेश्चंस आपके सामने लाके पुट कर रहा हूँ. शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, बहुत महत्व रखता है शेयर्स. 6 मार्क देके जाएगा फॉर CBSE और 10 मार्क देके जाएगा फॉर ISC. दोनों के लिए ला रहा हूँ, हर टाइप के ला रहा हूँ. जरूरी नहीं है कि जर्नल एंट्री आए, हो सकता है कि अकाउंट्स बनाने को बोल दे, अलॉटमेंट अकाउंट बना के दिखाओ, अरियर्स अकाउंट बना के दिखाओ, शेयर कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ, फॉरफीचर अकाउंट बना के दिखाओ. जर्नल से लेजर बनाने को ही अकाउंट बनाना बोलते हैं. लेजर बनाना 11वीं में हमने सीखा हुआ है, आज भी हमने सीखा हुआ है, 12th में भी सीखते हुए, तो टेंशन वाली बात एक्चुअली में नहीं है. With this, I thank you all for being the part of Synovis Academy. Tomorrow we'll meet again and do more questions like this. Thank you very much. I'll see you tomorrow.